फर्स्ट डे ऑफ हैकिंग। आज हैकिंग का पहला दिन है। क्रिमिनल जोन, इसके अंतर्गत हमें इथिकल हैकिंग एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में जानकारी मिलेगी और इसके थ्रू हम किसी भी हैकिंग का मतलब होता है चुराना। इसके थ्रू हम कोई भी किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा सकते हैं यानी हैक कर सकते हैं। व्हाट इज हैकिंग? हैकिंग क्या है? हैकिंग इज नॉट ए क्राइम। हैकिंग कोई क्राइम नहीं है। इट जस्ट ए नॉलेज टू प्रोटेक्ट योर डाटा टू बी हैक। ये एक ऐसी जानकारी है जिससे आप अपने पर्सनल डाटा को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को हैक होने से बचा सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ हैकिंग। हैकिंग का बेस क्या है? डिसाइड योर टारगेट। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य, अपना टारगेट डिसाइड करना होता है। गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर टारगेट। आपको अपने लक्ष्य से जुड़े कुछ जानकारी, अपने लक्ष्य के बारे में अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन एकत्रित करना होता है। कॉल्ड सोशल इंजीनियरिंग, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। फाइंड सॉफ्टवेयर टू हैक दैट। फिर हैकिंग में यूज होने वाले कुछ सॉफ्टवेयर ढूंढने होते हैं। नेक्स्ट, अप्लाई लॉजिकल मेथड टू हैक दैट। फिर आपको ऐसे लॉजिकल मेथड का यूज करना होता है जिससे कि आपका काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। डोंट मेक चेंजेस। आपको किसी की आईडी या किसी का मोबाइल आप हैक कर लेते हैं तो उसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी चाहिए। जैसा कि लोग आईडी हैक करके उसका पासवर्ड चेंज कर देते हैं, मोबाइल हैक करेंगे तो उन मोबाइल के कांटेक्ट नंबर्स में या उनके मैसेज के साथ मजाक करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। डोंट लीव एनी क्लू। हमने वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारा कोई सबूत उनके पास हो कि हमने उनकी आईडी या उनके कांटेक्ट नंबर या उनके मोबाइल नंबर को हमने हैक किया है, यानी कि हमें वहाँ कोई भी क्लू नहीं छोड़ना चाहिए। बनाना, हमें कौन नाम का फोल्डर बनाने के लिए न्यूमेरिकल की के साथ Alt और 0160 प्रेस करके कौन लिखने पे कौन नाम का फोल्डर बन जाता है। यानी कि अगर हम 0160 का यूज करते हैं तो अल्फा कौन बनता है। अगर हम न्यूमेरिकल की प्लस Alt के साथ 255 लिख के कौन लिखते हैं तो वो बीटा कौन बनेगा। अर्थात कभी भी किसी सिस्टम में कौन नाम का फोल्डर नहीं बनता है, हमेशा अल्फा कौन या बीटा कौन बनता है, जो कि अल्फा और बीटा हिडन होता है और हमें दिखाई देता है ओनली कौन। इसलिए हमें लगता है कि कौन नाम का फोल्डर बन गया। हाउ टू हाइड और शो ड्राइव। हम सिस्टम की ड्राइव को कैसे हाइड और शो कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, राइट क्लिक ऑन द कंप्यूटर। आप अपने माय कंप्यूटर वाले आइकॉन पे राइट क्लिक कीजिए, फिर उसमें मैनेज ऑप्शन मिलेगा, मैनेज पे क्लिक करिएगा। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन होगा डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में जाइए और राइट क्लिक ऑन टारगेट ड्राइव। आपको जो भी ड्राइव हाइड या शो करना है उस ड्राइव पर माउस की राइट बटन क्लिक कीजिए, चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ। उसके बाद ऑप्शन आएगा, उसमें लिखा होगा चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ। इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव और ऐड करने का। जो भी करना है, रिमूव करना है रिमूव कीजिए, ऐड करना है तो ऐड कीजिए। इसके बाद ओके अप्लाई ओके करके आप सिस्टम की ड्राइव को हाइड और शो कर सकते हैं। डॉस का फुल नेम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कमांड। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कमांड बेस पर वर्क करता है, अर्थात इसमें हमें कोई भी कार्य करने के लिए कमांड लिखकर इंटर प्रेस करना होता है। तो सबसे पहले डॉस विंडो ओपन कैसे होगी, तो डॉस विंडो ओपन करने के लिए विंडो और प्रेस करने पर
रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें cmd लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो डॉस की विंडो ओपन हो जाएगी। There are some commands which are used in ethical hacking। यहाँ कुछ कमांड दिए गए हैं जिनका यूज इथिकल हैकिंग में किया जाता है, जैसे कि AJOG, इट इज यूज टू लॉक ऑल exe फाइल। AJOG का यूज सिस्टम की सभी exe फाइलों को लॉक करने के लिए, अर्थात सारे सॉफ्टवेयर को लॉक करने के लिए किया जाता है। जैसे हमको सारे सॉफ्टवेयर लॉक करने हैं तो हमको कमांड क्या लिखना होगा, AJOG.exe इक्वल टू एनी नेम, AJOG.exe इक्वल टू एनी नेम लिखकर हम इंटर प्रेस कर देंगे तो बिफोर लॉक exe फाइल और प्रोग्राम, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अनलॉक। सारे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को लॉक करने से पहले हमें नोटपैड में कुछ वर्क करना होता है। ये जरूरी होता है इसलिए ताकि हम बाद में लॉक किए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को फिर से अनलॉक कर सकें। ये वर्क क्या है, सबसे पहले हमको गो टू नोटपैड ओपन करना है। राइट कमांड, इसके अंतर्गत हमें कमांड लिखना है क्या, command.com यानी कि command.com। नोटपैड के अंतर्गत हमको लिखना है command.com और इसको सेव एज से डेस्कटॉप की लोकेशन पे सेव कर देते हैं। राइट एनी नेम इन फाइल नेम बॉक्स विद .bat। इसमें सेव करने के लिए हमें किसी भी नाम से हम इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन .bat होना चाहिए। .bat एक्सटेंशन में किसी भी नाम से इस फाइल को हम सेव कर सकते हैं। फिर अनलॉक करने के लिए राइट क्लिक ऑन CMD पर हम राइट क्लिक करेंगे। कौन सी CMD, विच यू आर क्रिएट विद द हेल्प ऑफ नोटपैड, जिसको आपने नोटपैड की सहायता से बनाया है, यानी कि जो फाइल आपने नोटपैड की सहायता से जिसके अंदर आपने command.com लिखा था, वो फाइल जो जहां भी आपने सेव किया है .bat एक्सटेंशन में, उस फाइल पर राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, CMD ओपन होगा। जब लेकिन हमको राइट क्लिक करने पे CMD नहीं ओपन होगा। राइट क्लिक करने के बाद जब हम उसमें ऑप्शन आएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, जब हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे तब CMD हमको ओपन करना है। तो CMD ओपन करने के लिए क्या क्या करना है, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप आइकन, जो आपने डेस्कटॉप पे सेव किया है नोटपैड की बनी फाइल को, उस पे राइट क्लिक करेंगे। विच यू आर क्रिएट विद द हेल्प ऑफ नोटपैड, जिसको आपने नोटपैड की सहायता से बनाया है, तो उसमें ऑप्शन आएगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करेंगे तो CMD की विंडो ओपन हो जाएगी। फिर उसमें हमें कमांड क्या लिखना है, AJOG.exe इक्वल टू exe फाइल, यानी कि AJOG.exe इक्वल टू exe फाइल लिखकर जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो लॉक किए गए सारे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम अनलॉक हो जाएंगे, अर्थात हम उन्हें फिर से यूज कर सकेंगे। IP config, it is used to know the IP address of self system। IP config वह कमांड है जिसकी सहायता से हम अपने सिस्टम का, यानी कि खुद के सिस्टम का IP एड्रेस जान सकते हैं। IP एड्रेस क्या होता है, IP एड्रेस जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो वो हमारी लोकेशन को बताता है कि हम इंटरनेट किस सर्वर से जुड़े हैं, कहाँ किस लोकेशन से इंटरनेट बैठकर यूज कर रहे हैं। तो हमें अपनी लोकेशन अर्थात IP एड्रेस जानने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको DOS की विंडो ओपन करनी होगी, उसमें IP config कमांड लिखकर इंटर प्रेस करना होगा। पिंग, to see IP address of any other system। पिंग कमांड वह कमांड है
जिसका यूज करके हम किसी और सिस्टम का यानी किसी और यूजर के सिस्टम का आईपी एड्रेस जान सकते हैं। इसका यूज हम कैसे करेंगे? डॉस की विंडो ओपन करेंगे और पिंग PING पिंग लिखकर कोई भी वेबसाइट, जैसे कि हमको पाकिस्तान के किसी सर्वर का आईपी एड्रेस जानना है तो हम लिखेंगे पिंग www.songs.pk। इतना लिख के हम जैसे ही इंटर करेंगे तो ये वेबसाइट जिस भी सर्वर से जुड़ी होगी उसका आईपी एड्रेस हमें लिख के दे देगा। हम अपने सिस्टम का, अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कैसे चेंज करेंगे? आईपी का फुल नेम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एड्रेस is an address that shows your location while you are using internet. Therefore, you must change your IP address to change your actual location when you are performing any activity related to hacking. अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस वह एड्रेस है जो हमारी लोकेशन को बताता है कब, जब हम इंटरनेट का यूज करते हैं। इसलिए हमें अपनी लोकेशन को यानी कि आईपी एड्रेस को चेंज करना जरूरी है। कब? जब हम हैकिंग से जुड़ी कोई एक्टिविटी, कोई कार्य करते हैं। ए सॉफ्टवेयर मल्टी प्रॉक्सी दिस यूज टू चेंज आईपी एड्रेस। मल्टी प्रॉक्सी वह सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। मल्टी प्रॉक्सी की सहायता से आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम ओपन मल्टी प्रॉक्सी, सबसे पहले हम मल्टी प्रॉक्सी को ओपन करेंगे। फिर उसमें हमें ऑप्शन मिलेगा गो टू ऑप्शन, तो गो टू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर प्रॉक्सी सर्वर लिस्ट, इसके अंतर्गत एक ऑप्शन होगा प्रॉक्सी सर्वर लिस्ट, प्रॉक्सी सर्वर लिस्ट पे क्लिक करेंगे। फिर ऑप्शन मिलेगा मेनू, मेनू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा ऐड, ऐड पर क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर हमको आईपी एड्रेस लिखना है, इंटर आईपी एड्रेस और वेबसाइट इन द बॉक्स। उस बॉक्स में हमें कोई आईपी एड्रेस या वेबसाइट लिखना होगा। अर्थात अगर हमें कोई अदर आईपी एड्रेस पता है तो हम वो आईपी एड्रेस लिखेंगे, या फिर हमें आईपी एड्रेस नहीं पता है और हम किसी अदर कंट्री के आईपी एड्रेस से जुड़ना चाहते हैं तो हम जिस कंट्री के आईपी एड्रेस से जुड़ना चाहते हैं वहाँ की कोई वेबसाइट लिख देंगे। जैसे कि यदि हमें पाकिस्तान के सर्वर का आईपी एड्रेस लाना है, दिखाना है, तो हम पाकिस्तान की किसी वेबसाइट को इस बॉक्स में लिख सकते हैं। पाकिस्तान की वेबसाइट लिखने के बाद अगला ऑप्शन होगा ओके, अप्लाई ओके करके हम अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस चेंज कर सकते हैं। हाउ टू चेंज मैक एड्रेस ऑफ कंप्यूटर, हम अपने सिस्टम का मैक एड्रेस कैसे चेंज करेंगे? मीडिया एक्सेस कंट्रोलर एड्रेस इज एन एड्रेस दैट शो सीरियल नंबर ऑफ कंप्यूटर। मैक का फुल नेम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस वह एड्रेस है जो हमारे सिस्टम का यानी हमारे कंप्यूटर का सीरियल नंबर दिखाता है। इस सॉफ्टवेयर TMAC इज यूज्ड टू चेंज सीरियल नंबर ऑफ कंप्यूटर। एक सॉफ्टवेयर TMAC है जिसका यूज करके हम अपने कंप्यूटर का सीरियल नंबर चेंज कर सकते हैं। TMAC की सहायता से सिस्टम का सीरियल नंबर चेंज करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें
tmac सॉफ्टवेयर को ओपन करना होगा। फिर उसमें ऑप्शन आएगा रैंडम मैक एड्रेस। हमें रैंडम मैक एड्रेस पे क्लिक करना होगा। फिर उसमें ऑप्शन होगा क्लिक ऑन चेंज नाउ। चेंज नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। यदि हमें फिर से अपना ओरिजिनल सीरियल नंबर लाना है तो क्लिक ऑन रिस्टोर ओरिजिनल। रिस्टोर ओरिजिनल पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा ओरिजिनल सीरियल नंबर एक्टिव हो जाएगा। चेंज सिस्टम पासवर्ड विदाउट यूजिंग करंट पासवर्ड। हम अपने सिस्टम का पासवर्ड बिना करंट पासवर्ड जाने कैसे बदल सकते हैं? As we know that we need current password to change the system password, but there is a trick to change the system password without using current password. हम किसी भी सिस्टम का पासवर्ड करंट पासवर्ड की सहायता से, अर्थात यदि हमें करंट पासवर्ड पता हो तो हम किसी भी सिस्टम का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यदि करंट पासवर्ड नहीं पता है तो हम किसी सिस्टम का पासवर्ड चेंज नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप बिना करंट पासवर्ड जाने ही सिस्टम का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यानी कि सिस्टम में कोई नया पासवर्ड लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक ऑन माई कंप्यूटर। आपको माई कंप्यूटर वाले आइकन पर राइट क्लिक करना होगा। उसमें ऑप्शन आपको मिलेगा मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करते ही एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें एक ऑप्शन होगा लोकल यूजर एंड ग्रुप। लोकल यूजर एंड ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूजर लिस्ट ओपन हो जाएगी, यानी कि आपके सिस्टम में जितने भी यूजर बने होंगे उन यूजरों का नाम आपके सामने शो करेगा। राइट क्लिक ऑन टारगेट यूजर। उस यूजर पर आपको राइट बटन क्लिक करनी है, माउस की राइट बटन उस यूजर पर क्लिक करनी है जिस यूजर का पे आपने पासवर्ड लगाया है या फिर जिस यूजर का आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं। राइट क्लिक करने पर ऑप्शन आएगा सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड पर क्लिक करिएगा। फिर न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें एक ऑप्शन होगा प्रोसीड पर क्लिक करिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आएगा इंटर न्यू पासवर्ड। इंटर न्यू पासवर्ड पर क्लिक करिए। एक नई विंडो आपके सामने ओपन होगी। उसमें आप नया पासवर्ड इंटर करके ओके अप्लाई ओके कीजिए और आपके सिस्टम का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप बिना करंट पासवर्ड का यूज किए ही आपने अपने सिस्टम का पासवर्ड चेंज किया। ऑपरेटिंग सिस्टम हैकिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मेक द कंप्यूटर इज फ्रेंडली। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं, अर्थात विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8 ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। As we know that we have to purchase an operating system to use it, otherwise we can download it from internet as a trial version. This trial version of operating system can be used only till 30 days. After that, we will have to reinstall the operating system. जैसा कि हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की परचेजिंग करनी होती है या फिर इंटरनेट की सहायता से इसके ट्रायल वर्जन को हम डाउनलोड कर सकते हैं।
दिस ट्रायल वर्जन, यह ट्रायल वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी यूज ओनली 30 डेज, यह ट्रायल वर्जन केवल 30 डेज के लिए यूज किया जा सकता है। इसके बाद फिर हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें फिर से इंस्टॉल करना पड़ता है। बट देयर इज ए ट्रिक बाय विच वी कैन यूज द ट्रायल वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉरएवर, लेकिन यहाँ आपको एक ट्रिक बताई जा रही है जिसकी सहायता से आप इस ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर को लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ओपन CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू आपको CMD ओपन करना है, अर्थात डॉस की विंडो को ओपन करना है। इसमें आपको एक कमांड लिख के रन करवाना होगा। वो कमांड क्या है, आपको CMD में कमांड क्या लिखना है, SLMGR स्पेस -REARM, SLMGR स्पेस -REARM, इतना लिख के आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करते ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रिन्यू हो जाएगा। अब इसको आप लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं।